याच्या पुढचा पुढे दुसरी मध्ये तू हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट क्लास में अपना सर्कुलर परम्यूटेशन की बेस पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में क्या है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे एन डिफरेंट थिंग्स दे देगा, एन डिफरेंट थिंग्स में से ऑल पॉसिबल सिलेक्शन मतलब या तो एटलीस्ट वन थिंग का मुझे सिलेक्शन करना है, एटलीस्ट वन थिंग्स का मुझे, या फिर वन ऑब्जेक्ट का मुझे सिलेक्शन करना है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, रटेगा नहीं, समझ में आएगा। यानी कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन करना है, रटेगा। अब एक कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, टू थिंग्स का सिलेक्शन भी हो सकता है, थ्री ऑब्जेक्ट का भी सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन में भी फोर ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन में भी एन ऑब्जेक्ट्स, रटेगा। कंसेप्ट समझना, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रटेगा नहीं। इसका मतलब अप टू वन से मोर ऑब्जेक्ट का भी सिलेक्शन तो हो सकता है ना। तो ये फंडा मुझे आज मैं समझने वाला हूँ, राइट। इसमें भी कौन कौन सा, पहले मैं पहला कंसेप्ट में लेके वो चलूंगा कि ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, राइट। उसका सेकंड कंसेप्ट लेके चलूंगा कि थिंग्स दे देगा एन, अब उसमें बोल देगा कि हाँ भाई पी थिंग्स आर आइडेंटिकल, जैसे बोल दे थ्री थिंग्स आर आइडेंटिकल, फोर थिंग्स आर अनदर आइडेंटिकल एंड टू थिंग्स आर अदर एक्स्ट्रा आइडेंटिकल। उस केस में सिलेक्शन क्या होगी, राइट। ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो लिखना है इसमें पहली हेडिंग सिलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल। पहला लिखना द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, पहला द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n different things या ऑब्जेक्ट की बात है, थिंग्स टेकन वन और मोर एट अ टाइम। समझना कंसेप्ट को, इसने बोला है एक टाइम पर एक या फिर मोर, तो यानी कि दो ही फुल कंसेप्ट हो गया कि एटलीस्ट वन थिंग। इज दैट क्लियर? यानी कि मैं चाहे तो ऐसे बोलूं एटलीस्ट वन थिंग, या फिर मैं बोलूं वन और मोर देन वन सेम थिंग। तो यानी कि इस केस में कैसे करूंगा, देखो हो सकता है पहले मैं वन थिंग कलेक्ट करूं, उसने बोला है कम से कम वन होना चाहिए, सेलेक्ट कर, कॉम्बिनेशन प्रोसेस लगा रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। तो पहले मैं वन सेलेक्ट करूं, हो सकता है मोर देन वन, टू सेलेक्ट करूं, माय चॉइस, राइट। कोई रिस्ट्रिक्शन तो गिवन नहीं कि हाँ भाई नहीं वन ही सेलेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ गिवन तो है नहीं। तो हो सकता है वन सेलेक्ट करूं, टू भी तो सेलेक्ट कर सकता हूं, थ्री भी तो कर सकता हूं, फोर भी तो कर सकता हूं, डॉट और लास्ट एन तक कर सकता हूं, राइट अगेन। तो देखो गिवन कंडीशन तो यहां सेटिस्फाइड हो गई, टेकन वन और मोर, तो वन तो सेलेक्ट हो चुका है। तो क्या इस प्रोसेस के लिए इसकी जरूरत है, नो रिक्वायरमेंट, या फिर इस प्रोसेस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, प्लस फंडा। यानी कि जरूरी नहीं इस वर्क के लिए इसका होना जरूरी हो, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंडिपेंडेंट। सिमिलरली फॉर दिस केस एटलीस्ट वन सेलेक्ट हो चुका है, एटलीस्ट वन नहीं मोर देन वन भी हो गया। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, चलता जाएगा। अच्छा, एक नोट मैंने कहीं किसी जमाने में लिखाया था, सुनो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू डॉट NCN इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। यानी कि NC0 से NCN तक की वैल्यू क्या लिखते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पर भी कुछ ऐसा ही फंडा दिख रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा वन थिंग को। तो मैं तुम्हें क्या बोलूं सर, इसमें है ना NC0 ऐड कर दूं, सुनना, NC0 ऐड कर दिया तो मुझे एक्स्ट्रा घटाना ही पड़ेगा, बिकॉज अवेलेबल तो नहीं है ना। तो बैलेंस रखने के लिए तुमने जितना ऐड किया है उतना मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस NC0। इज दैट क्लियर? अब तुम्हें मैंने किसी जमाने में बताया था NC0 और NCN ऑलवेज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो यहां से लेकर यहां तक दिस इज 2 रेज़ टू द पावर n, और ये कितना माइनस में। तो इसका आंसर कितना है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taken one or more than one at a one time is equal to 2 raised to the power n minus 1.
अब देखो इसको अल्टरनेट मेथड समझता हूं मैं, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसके नीचे लिखना अल्टरनेट मेथड, ठीक है ना। अल्टरनेट मेथड लगा रहा हूं, राइट है कि नहीं। अल्टरनेट मेथड क्या है, अब देखो कोई थिंग है, जैसे मुझे ले लो, मैं एक टीम में जाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। सपोज करो वॉलीबॉल टीम है, ठीक है ना, वॉलीबॉल टीम में जाना चाह रहा हूं मैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं अपनी बात करूं, या फिर कोच तो उसके बाद दो ऑप्शन, या तो मुझे सेलेक्ट करे या मुझे क्या करे, रिजेक्ट करे। तो एक थिंग के लिए दो ही ऑप्शन है ना, फॉर वन थिंग ओनली टू ऑप्शंस, आइदर सेलेक्ट और रिजेक्ट। इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं, समझ में आएगा, या तो सेलेक्ट या नॉट सेलेक्ट, राइट है, दो ही ऑप्शन है। तो यहां पर एन जो ऑब्जेक्ट है ना, उनको वन वन थिंग्स में डिवाइड कर दूंगा, एन ऑब्जेक्ट्स डिवाइड इनटू वन वन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एंड फॉर ईच ऑब्जेक्ट there are two choices कौन सी, पहला सलेक्शन, सेकंड और रिजेक्शन। इज दैट क्लियर, सलेक्शन और रिजेक्शन, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट थिंग की बात करूं, मेरे पास थिंग्स कितनी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शन, टू, या तो सेलेक्ट या रिजेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए टू, सेलेक्ट और रिजेक्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए टू, सेलेक्ट और रिजेक्ट। ऐसे ही nth ऑब्जेक्ट के लिए डॉट 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 अप टू nth ऑब्जेक्ट, कितनी चॉइस, टू। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, टू चॉइसेस, बात समझ में आएगी। तो यानी कि ये तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गई, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स में से मतलब हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए चॉइस है। तो n ऑब्जेक्ट्स के लिए देन चॉइसेस है सिलेक्शंस फॉर n ऑब्जेक्ट्स। बोलो भाई कितने, n ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना हो गया, सबका मल्टीपल होगा कि नहीं, क्यों, इसके बिना इसका काम कंप्लीट है, क्योंकि मुझे n ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, राइट। इसके बिना इसका वर्क कंप्लीट है, इसके बिना इसका कंप्लीट है। तो क्या करूंगा, 2 into 2 into 2 अप टू डॉट 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 अप टू n टाइम्स। इज दैट क्लियर, तुम क्या बोलोगे, 2 raised to power n। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी ये आंसर मेरा नहीं है, उसने बोला है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होना ही चाहिए। तुमने इसको वो भी काउंट कर लिया, देखो हो सकता है इसमें सेलेक्ट करूं ना करूं, तो हो सकता है देखो इसमें से एक ऑप्शन मैंने रिजेक्ट वाला डाल दिया, रिजेक्ट कर लिया, यहां से भी रिजेक्ट कर लिया, यहां से भी रिजेक्ट कर लिया, सारे के सारे रिजेक्ट कर लिए। तो सारे सारे ऑब्जेक्ट रिजेक्ट हो गए, कोई सेलेक्ट किया ही नहीं, तो वो भी इसमें काउंट हो चुका है, ठीक है ना। तो माइनस कर दूंगा उसको, माइनस, वो तुम्हें प्रोसेस कौन सा निकालना है, सिलेक्शन वाला, माइनस प्रोसेस when no object select, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, सही है ना, वो इसमें काउंट हो चुका है। अरे मैंने इसका सेलेक्ट नहीं किया, इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसको सेलेक्ट नहीं, कोई भी सेलेक्ट ही नहीं किया, तो कितने हैं, वो सब रिजेक्ट ही हो गए ना, वो भी इसमें काउंट हो चुका है। तो मुझे तो एटलीस्ट वन सेलेक्ट चाहिए, तो मैं उसको हटा दूंगा। अब किसी को सेलेक्ट नहीं किया, सबको रिजेक्ट किया, कितना प्रोसेस, एक ही, सबको हटा दिया, नहीं कर रहा मैं, राइट है कि नहीं, इट्स माय चॉइस, मैं नहीं कर रहा, NC 0, राइट है कि नहीं, तो मैंने हटा दिया उसको, तो कितना प्रोसेस का, 1, तो मैं लिखूंगा इसको 2 raised to power n minus 1। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तुम्हारा कंसेप्ट इजीली, बिल्कुल इजी था, राइट है कि नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूं।
अभी देखो, अभी मैंने क्या थे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे लिए थे, डिफरेंट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं इसमें क्या करूँ, कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डाल दूंगा, ठीक है ना। अब देखो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या कैसे लिखना है इसमें, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, सेकंड चॉइस डालना, टोटल नंबर ऑफ selections, total number of selections of one or more things, of one or more things, मतलब at least one thing, one or more things, ठीक है ना। from P identical, यानी कि आइडेंटिकल किस आ गए, फ्रॉम P आइडेंटिकल, थिंग्स ऑफ वन टाइप, नेक्स्ट Q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ अनदर टाइप, Q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ अनदर टाइप, and R identical things of third type, R identical things of third type, is that clear, ठीक है ना। ये तो क्या है, आइडेंटिकल केस, and different things, इज दैट क्लियर। तो देखो कैसे करूंगा इसको, P कैसे है, आइडेंटिकल, Q कैसे है, आइडेंटिकल, R भी कैसे, आइडेंटिकल, और N कैसे है, डिफरेंट, ठीक है ना। ये मेरा कंसेप्ट। इसमें से मुझे एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट वन। अब उसका एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो देखते हैं। एटलीस्ट वन मतलब वन है, मोर देन वन भी हो सकता है, अप टू सारे को सेलेक्ट करना वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला देखो आइडेंटिकल थिंग्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैं बोल दूं 10 रेड बॉल है और 10 के 10 कैसे आइडेंटिकल, तो उनमें से कोई तुम्हें एक बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो एक बॉल को निकालोगे, सेलेक्ट होगी, दूसरी बॉल भी, तो अब तुम्हें उसमें ये तो है नहीं कि कोई बॉल निकाल सकते, सारे आइडेंटिकल सब एक जैसे दिख रहे हैं, राइट। वहां तुम्हें सिलेक्शन प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है कि NCR NC2, क्यों, सबके सब आइडेंटिकल है, राइट। वहां कोई ये तो है नहीं कि ये 10 नंबर के निकालो, ये 3 नंबर के निकालो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, राइट है कि नहीं। तो कोई कुछ भी निकाल सकते हो, इट्स अ चॉइस। तो मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल थिंग सेम एज इंडिविजुअल प्रोसेस। अब कैसे करूंगा दोस्तों, n थिंग्स हैं, n थिंग्स में देखना, पहले देखो p थिंग्स में से अगर मुझे पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने, कितना प्रोसेस बना, ओनली वन ही है, पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्शन करने के, राइट, वन ही ऑब्जेक्ट है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत समझ में आ गया। क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि सब सर वो बॉल डिफरेंट टाइप की, वो बॉल डिफरेंट टाइप, सबके सब बॉल कैसे हैं, सेम है, कोई भी बॉल उठाओ सारे एक जैसे दिखेंगे। सेलेक्ट करने का प्रोसेस कितना बना, अब तुमने जो बॉल निकाली इसमें कितने बच गए, n-1, ठीक है ना। अब n-1 गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगेन आइडेंटिकली है, तो सेकंड बॉल की प्रोसेस कितना बना, थर्ड बॉल का भी प्रोसेस कितना है, अप टू डॉट डॉट nth बॉल का प्रोसेस कितना बना, ये प्रोसेस ऑफ फर्स्ट बॉल, ये कितना सा हो गया, nth बॉल, ठीक है ना।
अब सुनना मेरी बात, ये सारे सब सेलेक्ट हो चुके हैं, मैंने कोई रिजेक्शन बोला क्या? सेलेक्ट किया है। अब मैं हो सकता है सेलेक्ट ना भी करूं तो प्लस ऑफ 1, नथिंग सेलेक्टेड, नो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, राइट है कि नहीं? तो ये प्रोसेस हो गई, कितना हो गया? ये अप टू एन टाइम, अप टू एन टाइम कितना हो गया? एन। तो टोटल प्रोसेस कितना आ गया? एन प्लस 1। इज दैट क्लियर? आइडेंटिकली तुम्हें एनसीआर लगाने की जरूरत नहीं है, तो सबके सब एक जैसे। तो यहां पी आइडेंटिकल के लिए प्रोसेस कितना होगा? पी प्लस 1। क्यू आइडेंटिकल के लिए क्यू प्लस 1, आर आइडेंटिकल के लिए आर प्लस 1। और एन कैसे डिफरेंट? तो डिफरेंट को टोटल सिलेक्शन प्रोसेस, 2n, टोटल सिलेक्शन प्रोसेस, समझ रहे हो? टोटल सिलेक्शन प्रोसेस, एटलीस्ट 1 सेलेक्ट हो या ना हो, या सकता कुछ भी सेलेक्ट ना करूं मैं, राइट है कि नहीं? तो सारे प्रोसेस तो 2n थे। -1 क्या था? वो कि कोई भी सेलेक्ट ना हो, वो था। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं टोटल सिलेक्टेड प्रोसेस। टोटल सिलेक्शन में सारे ऐड है, सिलेक्शन भी और रिजेक्शन भी। तो 2n के आ गया टोटल सिलेक्शन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? ये तुम्हें समझ में आ गया हो? ये तुम्हारा कंसेप्ट है कोर डिस्कस। R प्लस 1 मतलब P थिंग्स का सिलेक्शन, 1 मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सेलेक्ट ना हो, रिजेक्ट किया हो, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? 2n, ये क्या n डिफरेंट में कम सारे बोल सेलेक्ट और रिजेक्ट सारे प्रोसेस। तो पहले तो मैं क्या करूं? कोई भी सेलेक्ट ना करूं, तो उसका प्रोसेस क्या? NC0, NC1, NC2, NC3। और मैंने बताया था भी NC0 से NC1 तक प्रोसेस क्या हो गया? 2n। यहां पर ऐसे लिख दूं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू डॉट डॉट कहां तक? NCn। कितना प्रोसेस? 2n। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ये फंडा तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सो टोटल प्रोसेस क्या आ गया? सो टोटल प्रोसेस, टोटल सिलेक्शंस, बोलो भाई, तुम बोलोगे सर P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 R प्लस 1 2n। ये तो सिलेक्शन आ गया। इसमें सारे देखो, यहां पर मैंने क्या है, या तो कोई भी सेलेक्ट नहीं है या फिर एटलीस्ट 1 सेलेक्ट। सिमिलरली यहां पर P प्लस 1 नथिंग सेलेक्टेड, और P मतलब 1 थिंग्स आर सेलेक्टेड, 1 P थिंग्स आर सेलेक्टेड, आइडेंटिकल। तो इसमें तो सारा वो प्रोसेस आगे इसमें नॉट सेलेक्टेड भी है, कोई सेलेक्ट ना भी किया हो तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा, जिसमें क्या है कोई ऑब्जेक्ट ना सेलेक्ट करूं, तो वो करना पड़ेगा कि यहां से भी कोई सेलेक्ट ना करूं, यहां से भी कोई सेलेक्ट ना करूं, यहां से भी कोई सेलेक्ट ना करूं, और यहां से भी कोई सेलेक्ट ना करूं। तो यानी कि सबको रिजेक्ट कर दिया, और सबको रिजेक्ट कर दिया मतलब मैंने कुछ लिया ही नहीं। तो प्रोसेस कितना? 1। तो 1 को घटा दिया। 1 मतलब नो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया तुम्हारा आइडेंटिकल केस वाला। पहला क्या था? 2n और n डिफरेंट थिंग्स वाला, एटलीस्ट 1 थिंग्स आर सेलेक्टेड। ये आ गया तुम्हारा आइडेंटिकल केस वाला, जिसमें क्या है? P आइडेंटिकल, Q आइडेंटिकल, R आइडेंटिकल, n आर डिफरेंट। तो कितना प्रोसेस? जब एटलीस्ट 1 थिंग तुम्हें सेलेक्ट करनी हो तो P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पर, ठीक है ना? इसको समझते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ select of selection of at least of selection of at least one vowel and
वन कंसोनेंट्स, वन कॉन्सोनेंट, सॉरी CONCNENT from the word the word triple TRIPLE, is that clear? ट्रिपल वर्ड में से तुम्हें क्या करना है, वन कंसोनेंट, एटलीस्ट वन कंसोनेंट और एटलीस्ट वन वोवल सेलेक्ट करना है. इज दैट क्लियर? तो वोवल की बात करूं, वोवल क्या है, आई और ई. ये तो क्या आ गए वोवल, ठीक है ना, वोवल, वोवल्स आ गए. नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स की बात करूं, टी, आर, पी और एल, ये क्या आ गए कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना. इधर आ जाओ, एटलीस्ट वन वोवल सेलेक्ट करना है. एटलीस्ट वन मतलब दो वोवल में से हो सकता है मैं एक सेलेक्ट करूं, दो में से एक का सिलेक्शन प्रोसेस कितना है 2C1, हो सकता है मैं दो सेलेक्ट करूं, इट्स माय चॉइस, तो दो के दो सेलेक्ट कर ली. इज दैट क्लियर? प्लस फंडा लगा, क्योंकि एक तो सेलेक्ट हो चुका है, एक एटलीस्ट वन करना था, तो यहां तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है. हो सकता है दो सेलेक्ट करूं, दो सेलेक्ट में वो आ गया ना फंडा, एटलीस्ट वन सेलेक्ट, तो यहां पर भी इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है. इज दैट क्लियर? तो यहां क्या लगाऊं, एडिटिव फंडा. अब यहां क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन कंसोनेंट, तो चार कंसोनेंट, फोर कंसोनेंट से मुझे एटलीस्ट वन, तो यानी कि पहले से कुछ मैं वन सेलेक्ट करूं, माय चॉइस, एटलीस्ट वन होना चाहिए, और दो भी सेलेक्ट कर सकता हूं, और तीन भी सेलेक्ट कर सकता हूं, और चार भी सेलेक्ट कर सकता हूं. इज दैट क्लियर? सो टोटल वेज, सो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस, बोलो भाई कितना आ गया. देखो कंसोनेंट और वोवल दोनों करने सेलेक्ट, तो इस फंडे के लिए इस फंडे के दोनों का मल्टीप्लिकेशन फंडा, बिकॉज अगर ओनली ये रखा तो क्या रह गया, ओनली वोवल, और ये रखा तो ओनली कॉन्सोनेंट, तो कंसोनेंट और वोवल दोनों एक साथ करने हैं. तब फिर इस वर्ग के लिए इस वर्ग के लिए दोनों को कंपलसरी करने के लिए कौन सा फंडा, मल्टीप्लिकेटिव फंडा. तो कितना हो गया 2C1 प्लस 2C2 इनटू नेक्स्ट 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4. 2C1 कितना 2 और 2C2 कितना 1, 4C1 कितना 4, 4C4 1, 4C3 4, अच्छा 4C2 निकाल देते हैं, 4 फैक्टर डिवाइड बाई 4 माइनस 2, 2 फैक्टर इंटू 2 फैक्टर, 4 फैक्टर 24 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ गया 6 प्लस 6, कितना आ गया ये 3 इंटू 10 10 14 15, आंसर आ गया 45, ठीक है ना. कितना आएगा आंसर 45. अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, यहां देखो एटलीस्ट वन थिंग सेलेक्ट करनी है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट वन थिंग 2n-1, यही था क्या प्रोसेस, एटलीस्ट वन थिंग, यही था क्या प्रोसेस. यहां पर देखो दोनों को दोनों कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वोवल कैसे दोनों डिफरेंट, दोनों वोवल, बोथ द वोवल्स आर डिफरेंट, ठीक है ना. आई और ई कितने थिंग्स, दो थिंग्स, तो एटलीस्ट वन वोवल के लिए 2n कितना है 2 माइनस 1. नेक्स्ट कंसोनेंट कितने, 4 कंसोनेंट आर डिफरेंट, तो कितना 2^4 माइनस 1. तो प्रोसेस 4 माइनस 1 3 इंटू 16 माइनस 1 50, कितना आ गया 45. इज दैट क्लियर? ये तुम ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये तुम्हारा आज का न्यू कंसेप्ट वाला फंडा आ गया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन, टाइम देखो थोड़ा. अच्छा देखना, ये क्वेश्चन और लिखा था उसे, समझ में आ जाएगा तुम्हें. देयर आर थ्री बुक्स ऑफ
मैथमेटिक्स, ठीक है ना। 4 बुक्स ऑफ साइंस, 4 बुक्स ऑफ साइंस एंड 5 बुक्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन, हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन, कलेक्शन मतलब सिलेक्शन, एक ही बात है, ठीक है ना। कलेक्शन कैन बी मेड सच दैट, कैन बी मेड such that each collection consists of, each collection consists of number 8 one book of each subject, one book of each subject. Second, at least one book of each subject, at least one book of each subject, ठीक है ना। Third, at least one book of literature, at least one book of literature, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हटाते, वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। क्वेश्चन समझते हो क्या क्या बोला है? इसने बोला है 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 3 मैथमेटिक्स, इज दैट क्लियर? 4 बुक्स ऑफ साइंस एंड 5 बुक्स ऑफ लिटरेचर। अब इसने क्या बोला है? हर एक सब्जेक्ट की एक ही बुक आनी चाहिए, वन बुक, एटलीस्ट नहीं बोला, एट मोस्ट भी नहीं बोला, समझ में आया? एट मोस्ट मतलब इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो एटलीस्ट भी नहीं बोला, एट मोस्ट भी, उसने बोला वन बुक, मतलब हर एक सब्जेक्ट का वन बुक। तो यहां पर 3 में से 1 सेलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन ऑफ वन बुक आउट ऑफ 3 बुक। क्या प्रोसेस? 3C1, सिलेक्शन ऑफ वन साइंस बुक फ्रॉम 4 साइंस बुक। कितना प्रोसेस? सिलेक्शन ऑफ वन लिटरेचर बुक आउट ऑफ 5C1। अब ईच सब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब ओनली मैथ नहीं, साइंस भी होना चाहिए और लिटरेचर भी होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या होगा? मतलब अगर तुमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को, और इसको सेलेक्ट नहीं किया, तो ओनली अभी तो मैथ और लिटरेचर सेलेक्ट हुआ है, साइंस नहीं, तो सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फंडा कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव फंडा। कितना आ गया? 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1, NC1 होता है n, तो 3C1 3, 4C1 4 और ये 5, 20, 60 आंसर। पहले का आंसर कितना? 60। इज दैट क्लियर? अब देखो सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं हम, तो ये तो मैं समझ में आ गया होगा, इसको तो दूसरा क्वेश्चन यहां समझते हैं। एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना। पता है तुम्हें क्या क्या है? 3M 4S 5L, मतलब हर एक सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक। तो हर एक, पहले चलो सपोज करो 3C1, पहली कम से कम एक बुक आनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, ईच सब्जेक्ट। तो पहले मैंने कहा एक ही बुक सब्जेक्ट मैथ की ले रहा हूं, हो सकता है मैथ की 2 ले लूं, उसने बोला कम से कम एक, हो सकता है 3 ले लूं, 3 ले लूं, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट सिमिलरली साइंस के लिए हो सकता है 2 ले लूं, प्लस साइन क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 सेलेक्ट हो चुकी है ना, 2 सेलेक्ट करने की जरूरत है। सिमिलरली यहां पर भी 1 सेलेक्ट हो चुकी है ना, 4C3 और 4C। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सिमिलरली 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5
इज दैट क्लियर? अब सुनना मेरी बात, मैंने बताया था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn कितना आ गया 2n। तो यहां देखो 3C1 से 3C2 तक, तो मैंने कहा 3C0 ऐड कर दो माइनस 3C1 कर दो 3C0, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू 1, 2 माइनस, तो वही प्रोसेस आ गया क्या, सिलेक्शन एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एनीथिंग 2n माइनस 1। इज दैट क्लियर? अच्छा ये देखो बुक जो है ना मैथमेटिक्स की जरूर है, कहाँ है 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स जरूर है बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल जब तक ना बोले तब तक आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है एक 12th के मैथ्स की हो, एक 11th के मैथ्स की हो, तो ये तीनों कैसे डिफरेंट। सिमिलरली 4 साइंस में तो 4C0 ऐड कर दो और 4C1 माइनस 4C0 पर कितना आ गया 2 माइनस 1। सिमिलरली यहां पर 5C0 ऐड कर दो माइनस 5C1, दिस इज 2 सॉरी 2 माइनस 1। और यही मैंने बताया था क्या, एटलीस्ट वन थिंग सिलेक्शन का प्रोसेस, यहां 3 थिंग्स हैं 2 इज दैट क्लियर? तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, इस नॉर्मल रफ कर रहा हूं सेकंड वाले का प्रोसेस एटलीस्ट, और ईच सब्जेक्ट का चाहिए, तो यानी कि तीनों प्रोसेस के लिए मल्टीप्लिकेटिव फंडा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना आ गया 8 माइनस 1 7, 16 माइनस 1 15, 32 माइनस 1 31, आंसर निकाल देना तुम, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? आइए तुम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस, ओके इसको मैं रफ कर देता हूं। अब उसने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, एटलीस्ट वन बुक ऑफ लिटरेचर, थर्ड केस एटलीस्ट वन बुक ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर का कम से कम एक बुक होना चाहिए, और बाकी तक के लिए कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। हो सकता है ना भी सिलेक्ट करूं, हो सकता है सारे सिलेक्ट कर लूं, हो सकता है वन सिलेक्ट करूं, इट्स माय चॉइस। तो यहां पर देखो लिटरेचर का केस क्या है, एटलीस्ट वन सिलेक्शन 2 लिटरेचर 2 माइनस 1। एम के लिए कितना होगा, एम के लिए सर हो सकता है सेलेक्ट ही ना करूं, हो सकता है 1 सेलेक्ट करूं 2 सेलेक्ट करूं, कितना है 3 है, ओ सॉरी 3C0 3n प्लस कितना 2 साइंस के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 कितना आ गया 2 इज दैट क्लियर? सो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस बोलो भाई, कितना बोलोगे सर, ये 31 इंटू 8, ओ सॉरी 4 साइंस है ना, तो 2 लिखो ना, इंटू दिस इज 16, दिस इज आवर आंसर। इज दैट क्लियर? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, find the number of groups, find the number of groups, find the number of groups that can be made from, that can be made from 5 different green balls, 5 different green balls
5 different green balls, 4 different blue balls, 4 different blue balls, and 3 different red balls. 3 different red balls. Is that clear? If at least one green, if at least one green and one blue ball is to be included, सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जैसा ये समझते हैं इस क्वेश्चन को, रेडी नहीं? तो देखो भैया कैसे करोगे इस क्वेश्चन, तुम कर लोगे, ज्यादा टफ नहीं है, तो मुझे लग रहा है होमवर्क ही दे देना चाहिए और सारे बच्चे आंसर बताएंगे। कैसे करना है देखो, हिंट में देता हूं, आंसर तुम निकालो, ठीक है ना। क्या बोला है? 5 डिफरेंट ग्रीन, डिफरेंट है ग्रीन, कैसी बोला डिफरेंट, दे आर आइडेंटिकल मत समझ लेना तुम, कहीं आइडेंटिकल समझ लो। और क्या है? 4 डिफरेंट ब्लू, कैसे डिफरेंट, अभी आइडेंटिकल कैसे क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं करा है। और रेड कितनी है? 4 डिफरेंट, अच्छा 4 है, रेड कितनी है? 3। तो ये बोला है एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल, तो एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल का फंडा क्या है? n डिफरेंट थिंग्स में से n डिफरेंट थिंग्स, और एटलीस्ट 1 थिंग सेलेक्ट करने का प्रोसेस। तुमने क्या बोला? 2⁴n-, तो यहाँ क्या है? 2⁴ सिमिलरली एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल, तो यहाँ 2⁴ और यहाँ इसके लिए तो क्या है? सेलेक्ट करूं ना करूं, इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं, हो सकता है सेलेक्ट भी कर लो, हो सकता है 1 सेलेक्ट कर लो, 2 सेलेक्ट कर लो, 3 सेलेक्ट कर लो, 3 से सेलेक्ट कर नहीं सकता। तो इसका फंडा कितना? 2⁵. इज दैट क्लियर? तो इसका जो भी आंसर आएगा मुझे तुम सब बताओगे, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा मुझे बताओगे, ठीक है ना। रेडी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे अच्छा क्वेश्चन है। रेडी? कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और नहीं, उसके बाद मैं कल इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, Nisi has 5 coins, each of different denomination, ठीक है ना। Find the number of different sum of money, secant form। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, बस इसकी लैंग्वेज इसको समझ में आ गई ना, उसके लिए फिर तो बिल्कुल ओनली 1 लाइन का क्वेश्चन है। आंसर इसका कितना है? सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन कराएंगे कैसे? देखो 5 कोइंस हैं, 5 कोइंस डिफरेंट डिनोमिनेशंस, मतलब 5 डिफरेंट कोइंस, ठीक है ना। अब हर एक बार सम क्या आना चाहिए, जितनी बार तुम सेलेक्ट करो सम क्या आना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए, राइट है कि नहीं? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो यानी कि सपोज करो पहले मैंने एक ही कोइन सेलेक्ट किया 5C और एक कर रहा हूं 5C, देखो दोनों का डिफरेंट सम होगा, अलग होगा कि सम कैसे? अभी एक ही सम है, जैसे एक ही कोइन, जैसे एक कोइन 1 रुपए का, यहाँ पर 2 रुपए वाले कोइन है, यहाँ पर एक 2 रुपए वाला और एक 2 रुपए वाला, तो कितना हो गया? 3 और ये वाला सम डिफरेंट हो गया क्या? हो सकता है ऐसे है 5C3, एक 5 रुपए वाला, एक 2 रुपए वाला, एक 1 रुपए वाला, सम आ गया? आगे कि नहीं? कितना आ गया? 8 सम। 5C4 सम डिफरेंट हो गया क्या? एक 10 रुपए वाला जाए और बाकी एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी है, जैसे
बोलते 50 पैसा, ठीक है ना, वो वाला कोई ले लूँ मैं। हर एक बार सम डिफरेंट होगा कि नहीं, हर बार सम डिफरेंट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो तुम क्या बोले सर ये तो वही प्रोसेस आ गया कि सर एटलीस्ट वन कॉइन सेलेक्ट करना है हमें, एटलीस्ट सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन कॉइन आउट ऑफ 5 coins, आउट ऑफ 5 डिफरेंट coins, नॉट 5 coins, यानी सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन कॉइन आउट ऑफ 5 डिफरेंट coins। सो आंसर इज 2 raised to power 5 minus 1। तो आंसर कितना आ गया 31। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, a person permitted to select at least one and at most n coins, कुछ समझ में आया? अरे कम से कम एक और मैक्सिमम n coins from a collection of 2n plus 1, यानी टोटल कॉइन कितने हैं 2n plus 1 डिस्टिंक्ट कॉइन्स। डिस्टिंक्ट को समझ रहे हो, हर एक कॉइन क्या डिफरेंट है, राइट है कि नहीं? डिस्टिंक्ट कॉइन्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways in which he can select coins coins is 255, ठीक है ना? Find the value of n, find the value of n की वैल्यू फाइंड कीजिए, राइट है कि? जिसको क्वेश्चन समझ में आ जाए उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, राइट है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो ऊपर कंडीशन के बाद ना, एटलीस्ट वन, एटमोस्ट n coins आउट ऑफ द कलेक्शन ऑफ 2n plus 1 डिस्टिंक्ट coins, वेज कितने गिवन है 255, आंसर इसका गिवन, यानी कि ये बोल रहा है ये सब 2n plus 1 ऐसे C1 एक सेलेक्ट किया, एटलीस्ट वन, हो सकता है 2 भी सेलेक्ट करूं, राइट है कि नहीं? हो सकता है 3 भी सेलेक्ट कर लूं, लेकिन मैक्सिमम कहां तक सेलेक्ट कर सकता हूं? n तक। समझ पाएगा? इसकी वैल्यू कितनी 255। इज दैट क्लियर? एटलीस्ट वन सेलेक्ट हुआ कि नहीं? वन से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकूं, बीच में क्या है एडिटिव फंड, ठीक है ना? अब देखो मैंने बताया तो मैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN कितना होता है 2 raised to power n, लेकिन यहाँ n कितना है 2n plus 1, कहां तक जा रहा है? तो इसका मतलब देखो सुनना मेरी बात, देन कंसेप्ट समझ लेना, 2n plus 1 C0, इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है ना? अभी के लिए तुम याद रखो ये कंसेप्ट बाइनोमियल थ्योरम का है। 2n plus 1 C1, 2n plus 1 C2 अप टू डॉट डॉट लास्ट टर्म कहां तक 2n plus 1 C, 2n plus 1 कितना फंडा 2 raised to power 2n plus 1। इज दैट क्लियर? ये मेरा फंडा चलेगा 2 raised to power 2n plus 1, राइट है कि नहीं? लेकिन यहां ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं है ना? तो मुझे क्या पता है, सर एक काम करके ना सुनो, यहां से देखो
तुम्हारा ये जो फंडा देखा है 2n+1 यहां से 2n+1 C0 राइट है कि नहीं? यहां से देखो 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2 अप टू डॉट डॉट 2n+1 Cn तक गया। हालांकि ये कहां तक जा रहा है 2n+1, बीच में कहीं Cn आएगा। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो 2n+1 Cn प्लस 1 2n+1 Cn+2 डॉट 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 कहां तक 2n+1 Cn+1 कितना वैल्यू 2n+1। इज दैट क्लियर? समझ में आएगा? ठीक है, यानी कि इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, पहले Cn तक, उसके बाद ये फंडा। अच्छा तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बोल दूं, ये देखो ये और ये दोनों हाफ पार्ट है। समझ में आया कैसे? हाफ पार्ट है। देखो 2n+1 नंबर ऑफ टर्म्स कितने इवन, नंबर ऑफ टर्म इवन कैसे 2n+1 से 2n+1 तक कितने नंबर ऑफ टर्म ऑड। यहां से देखो ना फ्रॉम 2n+1 C1 टू 2n+1 C 2n+1 कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 1 से 2n+1 तक। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए ऑड, और एक एक्स्ट्रा टर्म ये तो कितना हो गया इवन, राइट है कि नहीं? इसको हटा दो, इन दोनों के हाफ ऑफ पार्ट हो। बट बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। वी नो यू नो फर्स्ट हाफ पार्ट, बाइनोमियल थ्योरम बताऊंगा, फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये होता है, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द सेकंड हाफ पार्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। वी नो फर्स्ट FIRST फर्स्ट हाफ पार्ट of sum of binomial coefficients is equal to sum of binomial coefficients Cn of second half part। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो यहां से तुम्हें समझ में आ गया ये कितना हो गया, ये और ये दोनों, ये और यहां से 2n+1 से दोनों एक सेम पार्ट है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2n+1 C0 प्लस इतना हाफ पार्ट और कहां गया C2n+1 लिखो ना यार, ये सेकंड हाफ पार्ट, दोनों क्या सेम है, तो यानी कि इसको लिख सकते ट्वाइस ऑफ 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2 अप टू डॉट डॉट 2n+1 Cn। इज दैट क्लियर? आंसर कितना 2n+1। ठीक है ना? आंसर कितना 2n+1। बात समझ में आएगी नहीं? यहां से दिख नहीं रहा, इधर लिख लेना। आंसर कितना 2n+1। अरे ये मैंने ये चीज सेम लिख दी, ये दो पार्ट हो गए इसके, ये और ये सेम पार्ट इक्वल, ये इसको हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, राइट है कि? कोई दिक्कत? अब देखो, अब तुम्हारा आंसर आने वाला है। इसकी वैल्यू कितनी है 255, इसकी वैल्यू कितनी 255, तो इसकी वैल्यू कितना लिख दूं 255, तो ये कितना 2n, ये कितना हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया 2 × 255। इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू 2n+1। ठीक है ना? कहां होती इसकी वैल्यू 2n+5 है, 2n+5 225 250 450 × 2, तो कितना आ गया
1 प्लस 510 नहीं ये 225 कर लेना इसको, 225 ही है क्या? दो सौ 25 ये कितना 2⁻2n + 1 माइनस अरे ये कितना आ गया? करो इसको पढ़ो 450 225 कहीं तो मिस्टेक किया है मैं, कहाँ मिस्टेक किया हूँ? 256 इसकी वैल्यू 1, ये कंसेप्ट समझ में आया है 2⁻2n + 1 का, राइट है कि नहीं? इसमें आई थिंक मैं समथिंग मिस्टेक करता हूँ, मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ। 225 है 255, ठीक है ना? तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? कंसेप्ट तो यही कंसेप्ट है बिल्कुल, बट आई एम कंफ्यूजन बिटवीन द वैल्यू वॉट एवर द मैंने मिस्टेक गलती दी है 225 है, क्योंकि परफेक्ट बेस नहीं बनना ना। अगर 225 रखते हो तो कितना आ रहा है? 450 + 1, तो 2 की पावर बेस नहीं बनना। और 255 लिख रहे हो तो कितना आ रहा है? 510 + 1 511, तब भी बेस नहीं बनना, ठीक है ना? तो बेस 255 के बेस में ऐसा बेस बनाऊंगा 2 कंप्लीटली बन जाए, तो ऐसा कुछ बेस नहीं बनना, राइट है कि नहीं? तो यहाँ पर आई थिंक आई हैव डन द वैल्यू मिस्टेकली रॉन्ग वैल्यू, राइट है कि नहीं? तो मैं इसको एक बार चेक करके बता दूंगा, बाकी यहाँ तक तुम्हारा सही है, ठीक है ना? कोई दिक्कत आई मैं यहाँ से कुछ मिस्टेक में हूँ, राइट है कि नहीं? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, ये तुम समझ में आ गया। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में क्या होता है कि फर्स्ट हाफ पार्ट का सम जो है ना सेकंड हाफ पार्ट के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट हाफ पार्ट का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? सेकंड हाफ पार्ट के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट हाफ पार्ट इक्वल टू दिस सेकंड हाफ, तो ये कितना होगा? 2 दो बार लिख सकता हूँ मैं। इज दैट क्लियर? किसके इक्वल है? 2⁻2n + 1। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है ना? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? आज इतना ही काफी है, राइट है कि नहीं? तो मैं ये बोलूंगा कि ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ कैपिटल है, मतलब तुम्हारे पास कोई भी नंबर गिवन हो तो उसके डिविजर्स कैसे निकालते हैं और उनके डिविजर्स का सम क्या होगा, मतलब किस किस से डिवीजर है, किस किस से डिवाइड हो रही है वो नंबर, ये निकालेंगे, ठीक है ना? उसके बाद निकालेंगे सम ऑफ डिवीजर, जिन जिन से डिवीजर उनका सम कितना है, राइट है कि नहीं? वो भी अपन निकालेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये नेक्स्ट क्लास का बहुत शानदार कंसेप्ट है। एडवांस के लिए कई बार पूछा गया, एडवांस के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन टाइप में पूछ लेता है वहां, इंडियन टाइप। इज दैट क्लियर? तो रेडी रहना, और इसके जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है वो उनको निकालना, राइट है कि नहीं? और जितने भी मैंने कराए उनको अपनी तरफ से निकालना, ठीक है ना? और प्रॉपर नोट्स बनाना, इसको पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ते रहना। बहुत शानदार टॉपिक है, समझ में आ गया तो बहुत कुछ है, समझ में नहीं आया तो नहीं आया। फिर इसका एक ही फंड है, समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से आएगा, नहीं आएगा तो अपनी मर्जी से चलता रहेगा, ये तो मैं नहीं पूछेगा। समझ में आएगा? तो आज को इतना ही काफी है, तो चलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।